जय गुरुदेव जी, जय श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2 दिन के बाद अक्षय तृतीया आने वाली है। गुरु जी बताते हैं कि अक्षय तृतीया के बारे में हमें जो जानकारी है वो उस दिन भगवान परशुराम जी का अवतरण दिवस है और ये जो युगों की शुरुआत हुई थी वो भी इसी दिन हुई थी। बहुत पवित्र दिन है। उस दिन आप जो भी चीजें करेंगे वो अक्षय हो जाएगी। लेकिन गुरु जी ये बताते हैं कि अक्षय तृतीया का अर्थ क्या है। अक्षय जो शब्द हम कहते हैं, अक्षय, अक्षय को संधिच्छेद कर दीजिए भाई, जो कभी श्रेय नहीं होता, खत्म नहीं होता। हम लोग दान पुण्य के बारे में तो सुनते हैं, परंतु दान का प्रत्युत्तर क्या होगा? उसके अगेंस्ट हमें कुछ चीज मिल जाएगी, उससे कहीं गुना, और उसके बाद वो फल देकर खत्म हो जाएगी। परंतु अक्षय का अर्थ जो गुरुदेव बताते हैं वो क्या है? अक्षय संसार में सिर्फ 3 चीजें ही हैं। भगवान श्री कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त और भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति। अब थ्योरिकल अगर इस चीज को कोई कहे कि हमें सिद्ध करके बताओ, तो ये गुरुजी ये भी बताते हैं कि भगवान भागवत महापुराण में क्या कहते हैं, चतुर्श्लोकी भागवत महापुराण जी में जब वो ब्रह्मा जी को उपदेश देते हैं, कहते हैं जब कुछ भी नहीं था, ना सत था ना असत था, तब भी कौन था? मैं, तब भी था। और ये जो सारा संसार है, जो विश्व है, इसके रूप में भी मैं ही हूं। और एक दिन जब सब खत्म हो जाएगा तो मैं ही शेष रहूंगा। अर्थात अक्षय, जो पहले भी था, जो अब भी है और जो हमेशा रहेगा, सनातन, वो है भगवान श्री कृष्ण। अब उनके भक्त तब भी थे, अब भी हैं और हमेशा रहेंगे। ठीक है ना? और भक्ति भगवान की अक्षय होती है। अक्षय, जो भी कर्म आपने भगवान श्री कृष्ण जी की प्रसन्नता के लिए कर लिया, वो चाहे घर की गृहिणी खाना बना रही है या जो काम करने वाला पति है कुछ नौकरी कर रहा है या हाथ से कोई सामान बना रहा है, तो वो सब काम अगर वो भगवान श्री कृष्ण जी की प्रसन्नता के लिए कर रहा है तो वो अक्षय हो जाएगा। अक्षय का अर्थ क्या है? कि वो खत्म नहीं होगा उसका फल कभी, वो भक्ति हो जाएगी, क्योंकि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया ना। कहते हैं अनुकूल्यन श्री कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा, मतलब कृष्ण भगवान जी के अनुशीलन में उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ जो कर्म है वो भक्ति होती है। और भक्ति कभी खत्म नहीं होती। गीता जी के 6वें अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछता है कि जिन्होंने आपका नाम लिया, जिन्होंने आपके लिए जीवन जिया, जिन्होंने खुद को आपके समर्पित कर दिया, तो अगर मृत्यु के समय उनका ध्यान कहीं और चला गया, क्योंकि माया, भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं देवी ओशय गुणमयी मम माया दुरत्या, कि मेरी जो माया है वो बड़ी प्रबल है, बड़ी दुस्तुर है उसका पार पाना। तो कहते हैं, अरे अर्जुन जी कहते हैं कि मान लो उनका ध्यान कहीं चला गया तो उनका क्या गति हुई? उन्होंने जो तुम्हारा नाम लिया, भगवान जी आपका जो नाम लिया, जो आपके लिए कर्म किए, वो सारे नष्ट हो गए क्या? तो उसने संसार के भोग भी नहीं भोगे, तो ऐसा क्या? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, भगवान श्री कहते नहीं, ऐसा नहीं होता। जिसने एक बार भी मेरा नाम लिया है, जिसने एक बार भी मुझे प्रणाम किया है, मैं उसे कभी भूलता नहीं। और अर्जुन, ये सत्य है कि मेरा ये नियम है कि अंतकाल स्मरण मुक्ता च कलेवरम, अंतकाल मृत्यु के समय जिस चीज को याद करता हुआ, जिस चीज में ध्यान करता हुआ वो शरीर को छोड़ेगा, उसी को पाएगा। लेकिन मेरे भक्त के साथ एक खास बात है। कह रहे अगर कोई वैसे किसी चीज का ध्यान करेगा तो उसी योनि में जाना पड़ेगा उसको। जैसे धन का करेगा तो सर्प बनेगा, स्त्री का करेगा तो कोई जानवर उसकी योनि में जाकर उसमें ध्यान करेगा, तो मकान का करेगा तो प्रेत बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि वो फंस जाएगा। लेकिन मेरे भक्त के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने मुझ अविनाशी
के चरणों में अपना ध्यान लगाया, अपना नाम जपा, मेरे भजन में कुछ समय लगाया, तो वो अक्षय हो जाता है। और मैं, ये सही है कि मुझे नहीं पाया उस जन्म में, तो उसको दंड स्वरूप मैं क्या करता हूँ, जिस स्वर्ग के लिए लोग बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, बड़े बड़े, तो उनका उसको दंड स्वरूप मैं उस स्वर्ग में भेजता हूँ। स्वर्ग में क्या है, कल्प वृक्ष है, जहां पे जो भी चीज मांगो वहीं प्रकट हो जाए। तो उसके जो मान लो भोग, कोई भोग के कारण जो उसका ध्यान मेरे में अंत समय में नहीं रहा, तो मैं उसको वहां उसके भोग भुगाता हूँ पूरे। तो जब वहां वो तृप्त हो जाता है, तो उसको फिर क्या करता हूँ, नीचे ऐसे घर में जन्म देता हूँ जहां लक्ष्मी पहले ही बहुत होती है, और उसको वही बुद्धि, जितने भी कदम वो मेरी तरफ बढ़ा है, अर्थात उसने जितनी भी भक्ति की है, जैसे कोई कार्य करते करते सो जाए और उठते सार फिर वही कार्य करने शुरू हो जाए, इसी प्रकार मेरा भक्त जिसने उसने पिछली भक्ति की है, वो उसकी खत्म नहीं होती, वो वहीं से शुरुआत होती है, और वो भक्ति करता हुआ मुझे पा जाता है। और एक दूसरा तरीका है कि उसको मैं स्वर्ग भी नहीं भेजता। जो योगी बिल्कुल मतलब अपनी योग की प्राप्ति के ऊपर होते हैं, बिल्कुल एंड में, यानी कि लक्ष्य के बिल्कुल जैसे 99 तक पहुंच गए, तो उनको मैं क्या करता हूँ, सीधा ही योगियों के कुल में जन्म देता हूँ। योगी अर्थात जो भगवान में जुड़े हुए लोग हैं, बिल्कुल ही भगवान के उसमें, मतलब योगियों का कुल जिसे कहते हैं भाई, और कोई बात ही नहीं है, सिर्फ भगवान के लिए जीना, भगवान की भक्ति करनी, उनमें जन्म देता हूँ। और उसको वही सारा जो उसका पिछले जन्म की भक्ति है उसको वहीं से मिल जाती है वैसे ही, और वहीं से पढ़ जाता। जैसे कोई बच्चा मान लो 9th क्लास में पढ़ता हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, सीधा ही वो 10th में एंटर करेगा ना। लेकिन आम समाज में तो ऐसा नहीं होता। अगर मान लो कोई अमीर व्यक्ति की मृत्यु होती है, वो तो अगले जन्म में वो अमीर ही पैदा हो, जरूरी नहीं है। लेकिन भगवान की भक्ति क्या है, अक्षय है। भगवान के लिए कोई किया कर्म अक्षय है, तो वो नष्ट नहीं होता। बस यही फर्क है। संसार के कर्म जो माया के अंडर करेंगे वो तो खत्म हो जाएंगे, जैसे मृत्यु हुई सब खत्म हो गया, कोई लेन देन नहीं, पिछला सब जीरो। जो आपने कोई संसार में जितने भी काम किए वो सब बस यहीं फलीभूत होकर खत्म हो जाएंगे, उनका आगे कुछ नहीं मिलना। लेकिन भगवान की भक्ति अक्षय है। तो अक्षय तृतीया से हमने क्या सीखना है कि हम सब समझदार लोग हैं, भगवान के भक्त हैं, तो हमने अपना जीवन भगवान के प्रति समर्पित करके बस भगवान की प्रसन्नता के लिए, जैसे पांडवों का जीवन था, जैसे गोपियों का जीवन था, कि सब कुछ भगवान कृष्ण जी के लिए करती थी। वो माखन भी निकालती थी गोपियाँ, तो क्या कहती थी, गोविंद दामोदर माधवेती, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। तो वो इस मन उनका कृष्ण में था। तो हमें भी अपने सारे कर्म कृष्ण जी के करने हैं जो अक्षय हो जाएंगे। तो कोई भी समझदार व्यक्ति अपने सांसों को व्यर्थ नहीं करता, क्योंकि ये मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है। होत न बारंबार, तरुवर से पत्ता गिरे फिर न लागे डार। तो बढ़िया कहावतें ऐसी सुनी हुई हैं। तो इस बारी बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। तो इतनी बारी पंगे पाए में बड़े सारे पहले, तो इस बारी भगवान श्री कृष्ण जी के लिए जन्म लगा कर देखो, तो आपका ये जन्म अक्षय हो जाएगा। ठीक है ना। जय गुरुदेव जी, जय श्री कृष्ण जी। और इस अक्षय तृतीया को बस भक्ति शुरू कर दो, कभी ना खत्म होने वाली। ठीक है ना। जय गुरुदेव जी, जय श्री कृष्ण जी।